दिल्ली के सूचना एवं प्रसार निदेशालय ने आम आदमी पार्टी से 163.62 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। यह पैसा आपको 10 दिनों के भीतर चुकाना होगा। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को साल 2015-2016 के दौरान सरकारी विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था। दिल्ली सरकार के अफसरों का भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित के लिए दुरुपयोग करती रही है, इसका एक उदाहरण कल एक नोटिस के रूप में मिलता है। ये नोटिस दिल्ली के सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी सचिव श्रीमती एलिस वास जी ने जारी किया है, अरविंद केजरीवाल जी के नाम। दिल्ली सरकार के सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वास जी ने अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस राशि में 99.31 करोड़ रुपए मूलधन और 64.31 करोड़ रुपए पेनल्टी इंटरेस्ट है। ये एक्शन दिल्ली एलजी बीके सक्सेना के उस निर्देश पर लिया गया है जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव को 2015-16 के दौरान राजनीतिक विज्ञापन को सरकारी बताकर पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था। उन्होंने लिखा है कि 2016-17 के आसपास दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के बाहर विज्ञापन दिए थे उनकी वसूली अरविंद केजरीवाल जी से की जाएगी, 163 करोड़ रुपए की वसूली। और एलिस वास जी ने अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दी है कानूनी रूप से कि आप ये 163 करोड़ रुपए जमा करो, नहीं 10 दिन के अंदर जमा करो, नहीं तो आपके ऊपर failing which further necessary action as per law will be taken in this matter। सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वास जी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दे रही है कि 10 दिन के अंदर अंदर 163 करोड़ रुपए जमा करो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जिन विज्ञापनों की धनराशि केजरीवाल से वापस मांगी जा रही है उनमें दिल्ली के बाहर जारी किए गए विज्ञापन भी शामिल हैं। इन विज्ञापनों में आम आदमी पार्टी का नाम शामिल है। कहा जा रहा है कि ये विज्ञापन अन्य राज्यों में विपक्ष को टारगेट कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को 10 दिन के अंदर सारा पैसा चुकाना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि पार्टी की सारी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये मामला सामने कैसे आया। इस बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने सुप्रीम कोर्ट में 3 सदस्यों वाली कमेटी के सामने शिकायत की थी। इस कमेटी ने दिल्ली को निर्देश दिए थे कि ऐसे विज्ञापनों पर खर्च हुई सारी धनराशि आपसे वसूल की जाए। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने रिव्यू पिटीशन लगाई थी जो तुरंत ही रद्द कर दी गई थी। दिल्ली सरकार इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट भी गई थी, लेकिन वहां से भी डिमांड ऑर्डर पर स्टे ना पा सकी। इस मामले को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली के अफसरों का गलत इस्तेमाल कर रही है। यह किसी आईएएस अधिकारी की नहीं है, यह इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के अफसरों का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। और दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है। 2015 में, 2020 में पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत देके चुना है दिल्ली के लोगों ने। और दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया केजरीवाल जी को कि दिल्ली सरकार के जो अफसर हैं इनसे दिल्ली की जनता के हित में काम लीजिए, इनसे दिल्ली की जनता के हित में काम कराइए, स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, इनसे मजदूरों के लिए काम कराइए, इनसे गरीबों के लिए काम कराइए, दिल्ली का विकास कराइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक रूप से इन अफसरों के ऊपर अपना कब्जा करके जमा के बैठी है और वो इसका दुरुपयोग करके इन अफसरों का इस्तेमाल कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।